हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग कनेक्ट। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम डोंगसो होता है। इसके पास खास किस्म के कुछ पावर्स होती हैं। वो वहीं पास के एक बस स्टेशन पर जा रहा होता है, तभी अचानक से कुछ लोग आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। ये दरअसल लोगों को अगवा करके उनके जिस्म के हिस्सों को निकाल कर बेचने का धंधा करते हैं। अब डोंगसो को उठाकर एक डॉक्टर के पास लाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर उसके जिस्म के सभी हिस्सों को निकाल लेता है। डोंगसो तकरीबन मर चुका होता है, मगर हैरानी वाली बात ये होती है कि वो ये सब करते हुए डॉक्टर को देख रहा होता है। डॉक्टर ने उसकी दोनों आंखें निकाल कर ट्रे में रख दी होती हैं और खुद फोन पर बातें करना शुरू कर देता है। उधर ही हमें दिखाया जाता है कि डोंगसो के जिस्म से कुछ अजीब से टेंटिकल्स बाहर आते हैं और उसका सारा जिस्म ठीक होने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि डोंगसो ने खुद ही अपनी आंख को उठाकर लगा लिया होता है। जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख को वहाँ पर ढूंढता है, डॉक्टर वहाँ पर अपने लोगों को बुला लेता है, पर डोंगसो वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद उसी शहर में एक हादसा होता है। एक बहुत ही खूबसूरत औरत की मूर्ति को किसी ने सड़क के बीचों बीच लाकर रख दिया होता है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही सब उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं तो उस मूर्ति से खून टपकने लगता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि जीता जागता एक इंसान था जिसको मूर्ति बना दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर हर जगह फैल जाती है और वहाँ पर पुलिस भी आ गई होती है। इंस्पेक्टर बहुत देर तक उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाता है, जिसमें उनको पता चलता है कि उसमें पी और एन नाम के दो सिंबल्स हैं। वहीं पर हम डोंगसो को देखते हैं, जिसने अब अपनी एक आंख पर पट्टी बांध ली थी और अपनी दुख भरी जिंदगी जी रहा होता है। एक रात बैठे हुए जब वो अपने ही बनाए हुए गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी अचानक से उसकी आंख में दर्द होने लगता है। जो आंख उसकी गायब थी, उसको अचानक से एस्ट्रोलॉजी नजर आती है, जिसमें वो बिल्कुल वही लफ्ज देखता है जो उस मूर्ति के जिस्म में बना हुआ था। उसको और भी बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, जिससे ये पता चलता है कि डोंगसो की आंख किसी दूसरे आदमी के पास है। तभी डोंगसो ये सब देखता है जो वो आदमी कर रहा होता है। अगले दिन डोंगसो अपने काम पर जाता है, जो एक कबाड़ खाना था, और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उसके दोस्त को मार रहे होते हैं। डोंगसो अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है, पर बेचारा खुद ही मार खा लेता है। उन्हीं में से एक आदमी डोंगसो को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है, पर डोंगसो उसे लड़ाई करता है और इस फाइट में डोंगसो का कान कट जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, डोंगसो अपने कान उठाकर अपनी खास किस्म की पावर से अपना कान जोड़ लेता है। उधर ही वो लोग भी डोंगसो को ढूंढ रहे थे, जो जिस्म के हिस्से निकाल कर बेचते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि डोंगसो के जिस्म और उसके एक एक हिस्सा बहुत कीमती है, क्योंकि उसे जितना भी जख्मी कर लो, काट लो, वो खुद ही जुड़कर ठीक हो जाता है। और ऐसे जिस्म के हिस्सों की मार्केट में लाखों करोड़ों की कीमत है। फाइट खत्म होने के बाद डोंगसो अपने घर जाता है, जहाँ बैठे वो अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, मगर उसको गाने की लिरिक्स सही तरह से याद नहीं थी। वो दोबारा से सुनकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसको एक ख्याल आता है। उसको उसी आदमी का ख्याल आ रहा था जिसके पास डोंगसो की दूसरी आंख थी। वो भी बैठे उसी के गाने सुन रहा था। तभी डोंगसो की आंख में दर्द होने लगता है, जिसके बाद डोंगसो ये फैसला करता है कि वो अपनी आंख को ढूंढने वहीं पर दोबारा जाएगा, जहाँ पर उसे पहले डॉक्टर के पास लेकर गए थे। पर वो लोग उसको पहचान लेते हैं और उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। वो उनसे बचकर भाग रहा होता है, पर तभी उधर ली नाम की एक लड़की आ जाती है, जो उसको बचा लेती है। ली कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम डोंगसो हो, जिसके बाद वो उसकी टांग पर अपना चाकू निकाल कर एक कट मारती है और वो देखते ही देखते खुद ही ठीक हो जाता है। डोंगसो ली से बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डोंगसो के ख्यालों में एक किताब को दिखाया जाता है, जिसमें लोगों को मारकर उनका पुतला बनाने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, जिससे ये बात तो साफ थी कि डोंगसो की आंख जिस इंसान के पास थी, वो लोगों को मारकर उनका पुतला बनाकर उन्हें शहर में खड़ा कर देता था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो डोंगसो का गाना सुनते हुए अपने ऑफिस जा रही होती है, क्योंकि वो गाना अब काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। वो जाकर देखती है कि शहर में एक और पुतला खड़ा है, जिसका अभी अभी खून किया गया था। ये सारी बातें अपने दोस्त को बताती है, जिसका नाम मिस्टर जिन था, पर वो आदतों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मगर ये लड़की उसको पसंद करती थी। ये लड़की मिस्टर जिन के सामने डोंगसो का गाना गुनगुनाती है। तभी उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और उधर डोंगसो की आंखों में भी दर्द हो रहा होता है। ये बात यहीं पर क्लियर हो जाती है कि डोंगसो की दूसरी आंख जिस इंसान के पास थी, वो मिस्टर जिन था और वही था जो शहर में सभी लोगों को कत्ल कर रहा था। और यहाँ पर यह भी बात पता चलती है कि डोंगसो की दोनों आंखें उसके गाने को पहचानती थी, इसलिए जब भी वो गाना बजता था, उसकी आंखें आपस में जुड़ने की कोशिश करती थी। तभी उससे दर्द होता था। एक दिन वो अपने ख्यालों में एक लफ्ज लिखा हुआ देखता है, जो कॉप्सर्ड था। वो जब उसको इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि शहर में जितने भी कत्ल हो रहे हैं, वो कातिल उनको मारकर मूर्ति में बदल देता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन है। अब इस बात को पता करने अगले दिन उस लड़की के पास
जाता है जो मिस्टर जिन की दोस्त थी। उसको देखकर पहचान लेता है क्योंकि इस लड़की को इसने अपने ख्याल में देखा था। वो उससे पूछता है कि कल तुम किस आदमी के साथ थी, वो कौन था। वो लड़की इसको कुछ भी नहीं बताती और डर कर चली जाती है। उससे ऐसा लग रहा होता है कि ये उससे छेड़ रहा है। अब डेंगसो किसी बात के बारे में भी नहीं जानता था। उसको तो ये भी पता नहीं था कि वो कातिल दिखता कैसा है। डेंगसो अभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसको उस सिंबल जो उसने देखा था और उन तारीखों के बारे में बताता है जब खून हुए थे। एस्ट्रोलॉजर उसको बताती है कि सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सब को मिलाकर कल की तारीख भी मिलती जुलती है। मतलब डेंगसो ये बात तो समझ गया था कि कल भी खून होने वाला है, पर कब कहाँ ये बात वो नहीं जानता था। उधर ही वो लड़की मिस्टर जिन को पसंद करती थी, उसकी दोस्त भी थी। वो उसके घर जाकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है, जिससे उससे वो किताब मिल जाती है जिसमें मरे हुए लोगों के पुतले कैसे बनाने सब लिखा हुआ होता है। उसको भी ये बात पता चल चुकी थी कि जितने भी कत्ल हुए हैं उन सब के पीछे मिस्टर जिन का ही हाथ था। अगले ही दिन दोबारा से शहर में पुतला खड़ा होता है। जब सब उसको देखने जाते हैं, उधर वो लोग भी थे जो डेंगसो का पीछा कर रहे थे। वो उसको देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। अब उसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी उधर ली आ जाती है, जिसने एक बार फिर से डेंगसो को बचा लिया होता है। वो डेंगसो को बताती है कि मैं एक नॉवलिस्ट हूँ जो कि कनेक्ट नाम के नावल को लिख रही हूँ, जिसमें सुपर ह्यूमंस यानी कि ताकतवर लोगों के बारे में बताया गया है कि कैसे उनके जिस्म की हिस्से अलग करके भी वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब ली ने डेंगसो की जान बचाई थी। वो उसको थैंक्स बोलता है, उसका नंबर लेता है और इसके बाद डेंगसो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जिन की दोस्त को दिखाया जाता है। वो काफी परेशान होती है क्योंकि उसको मिस्टर जिन की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और उसको अपने साथ छत पर ले जाता है। मिस्टर जिन की दोस्त बोलती है कि मैं सब जानती हूँ, तुमने किस किस को मारा है। और उन सभी पुतलों के बारे में भी जब ये बातें वो बता रही थी, तभी वो आदमी आकर चुपचाप ही इनकी बातें सुनने लगता है। जिसको पहले ये सब बता रही थी उसका फोन बच जाता है, जिससे मिस्टर जिन उसको देख लेता है और उसको पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मारता है और फिर उससे नीचे गिरा देता है। मिस्टर जिन की दोस्त भी ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। तभी उसका फोन बजता है जिसमें उसने डेंगसो के गाने की रिंग ट्यून को सेट किया हुआ था। जब उसका गाना बजता है तो तभी डेंगसो की आंखों में दर्द होता है और मिस्टर जिन को भी इससे सब डेंगसो का ख्याल आते हैं और वो सब देख लेता है कि मिस्टर जिन ने 2 लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया है। ये देखकर डेंगसो मिस्टर जिन के ऑफिस में आ जाता है। वहाँ पर भी सबको कत्ल के बारे में पता चल चुका था। हर तरफ भागदौड़ मच जाती है। वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है। डेंगसो ने मिस्टर जिन का कोट देख लिया होता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए बाथरूम में पहुंच जाता है, मगर उसने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा था। पुलिस आकर डेंगसो को ही पकड़ लेती है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि डेंगसो ने ही कत्ल किया है। डेंगसो सबसे कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, कातिल तो बाथरूम में है। पर कोई भी डेंगसो की बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन ली एक बार फिर से आकर डेंगसो को बचा लेती है। उधर ही ऑफिस में मिस्टर जिन जो कि काफी परेशान था क्योंकि वो सोच रहा था कि छत पर हम तीनों के सिवा कोई नहीं था। जब वो बैठा डेंगसो का गाना सुन रहा था, तभी उसकी आंख में दर्द होता है। अब उसको समझ आ चुका होता है कि सारे फसाद की जड़ उसकी आंख जो ट्रांसप्लांट की गई है, यानी कि जो उसने लगवाई थी। इसका मतलब ये था कि जिसके पास दूसरी आंख है वो सब देख सकता है जो मिस्टर जिन कर रहा था। एक दिन डेंगसो ली को अपने घर ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वो सब बातें अपने बचपन से शुरू करता है कि कैसे वो एक दफा पेड़ से गिर गया था, उसकी टांग टूट गई थी मगर वो खुद बहुत जुड़ गई थी, जिस वजह से मेरे सभी दोस्त मुझे मॉन्स्टर बुलाने लगे और मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उस रात के बारे में भी बताता है जब इसको अगवा करके कुछ लोग ले गए थे और उन्होंने उसकी आंख को निकाल लिया था जो मिस्टर जिन के पास है और वही है जो शहर में सबको मार रहा है। बस मैं उसको पकड़वाना चाहता हूँ पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ली सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और उससे एक चश्मा भी लगाती है और कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मजाक नहीं बनाएगा और ना ही लोग तुम्हें पहचान पाएंगे। जब वो मार्केट कुछ लेने जाते हैं तो उधर डेंगसो का पोस्टर लगा हुआ होता है। पुलिस उसको ढूंढ रही होती है लेकिन अचानक से उसकी आंख में दर्द होने लगता है। वो देखता है कि मिस्टर जिन उसकी तस्वीर बनाकर उसे कह रहा था कि मेरे मामले में दूर रहो नहीं तो बुरी मौत मारे जाओगे, क्योंकि वो जान चुका था कि जिस आदमी की आंख उसको लगी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि डेंगसो ही है और उसके साथ ही होने वाले अगले कत्ल के बारे में भी पता चल जाता है। रात को जब डेंगसो मिस्टर जिन को ढूंढने निकलता है तो उसको एक आदमी मिलता है जो उसका गाना गा रहा होता है। ये सुनकर उसकी आंख में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगले ही पल में उसको मिस्टर जिन नजर आता है। जैसे ही ये उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो डेंगसो को पकड़ लेती है और डेंगसो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। अब न तो वो बता सकता है कि उसे वो ख्याल आते हैं और सारे कत्ल के पीछे मिस्टर जिन का हाथ है। उसको जेल में बहुत मारा जाता है। डेंगसो कहता है कि मैं खूनी नहीं हूँ बल्कि मैं खूनी को जानता हूँ। इंस्पेक्टर ये सुनकर उसको छत पर ले जाता है जहाँ पर डेंगसो उसको सब बता देता है कि उसकी आंख मिस्टर जिन नाम के आदमी के पास है और वही सबका कातिल है। वो इंस्पेक्टर को अपने एक हाथ तोड़कर दिखाता है जो फिर खुद ही जुड़
जाता है। इंस्पेक्टर ये सब देखकर हैरान रह जाता है। डेंगसो मिस्टर जिन को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो छत से कूद जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसको चोट भी आई या उसकी कोई हड्डी भी टूटी तो वो कुछ देर बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ हमें मिस्टर चिन को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर के पास जाता है, जिसने इसको डेंगसो की आंख लगाई थी। यहाँ पर हमें कुछ पहले का सीन दिखाए जाते हैं। जब मिस्टर चिन डॉक्टर के पास आया था तो उसने कहा था कि मुझे आंख की जरूरत है, इसीलिए डॉक्टर ने इसको डेंगसो की आंख लगाई थी। अब मिस्टर जिन डॉक्टर को भी मार देता है। जब वो सब लोग चेक करने के लिए आते हैं जो डेंगसो को पकड़ने के चक्कर में थे, तो वो देखते हैं कि डॉक्टर मर चुका है और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि मिस्टर चिन ने डॉक्टर को ही मारा है। ली और डेंगसो दोनों डॉक्टर की तलाश में होते हैं। ली एक आदमी को देखती है जो उन्हीं लोगों ने डेंगसो के पीछे लगाया था, जो जिस्म के हिस्से बेचते हैं। ली उसे पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। उधर दूसरी तरफ डेंगसो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका बनाया हुआ गाना उसके फेवरेट सिंगर लॉन्च करने वाले हैं। तभी मिस्टर चिन अपने फोन पर एक नंबर डायल करता है। डेंगसो भी उसे देख रहा होता है। यहाँ पर पहली बार दोनों की बात होती है। डेंगसो उसे पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। वो उसे बताता है कि मुझे कैंसर है और अगर इस बीमारी की वजह से मैं जिंदा नहीं रह सकता तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, और तुम आगे देखो कि मैं लोगों को कैसे मौत देता हूँ। और अब वहाँ ली के मारे हुए आदमी की लाश पुलिस को मिल जाती है और साथ ही साथ मिस्टर चिन के खिलाफ सबूत भी मिल जाते हैं। जब ली डेंगसो से मिलती है तो वो अपनी गर्दन पर कट मार देती है, जो देखते ही देखते खुद ही ठीक हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये था कि ली भी कनेक्ट है। वो कहती है कि शायद हम जैसे और भी लोग होंगे। दूसरी तरफ मिस्टर चिन डेंगसो की तरह बनकर उसी सिंगर के पास चला जाता है जिसने डेंगसो को बुलाया हुआ होता है। वो उस सिंगर को मारकर अगवा कर लेता है और साथ ही डेंगसो को धमकी भी देता है कि अगर रात तक वो उसके पास नहीं आया तो वो उस सिंगर को मार देगा। पर वो लोग डेंगसो को पकड़ लेते हैं जो उसके पीछे पड़े हुए थे, जो ऑर्गन्स यानी कि जिस्म के हिस्सों को बेचा करते थे। ली उसे कहती है कि तुम जाओ, इन्हें मैं संभाल लूंगी। ली उन गुंडों का मुकाबला करती है, पर जब एक आदमी उसके चेहरे पर कट मारता है और वो खुद ही ठीक होने लगता है तो ये देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पहले तो सिर्फ डेंगसो ही था, पर ये लड़की को भी बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन देखते ही देखते ली उन पर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर पुलिस को भी मिस्टर चिन के खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मिस्टर चिन डेंगसो बनकर घूम रहा है। अब डेंगसो भी उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर मिस्टर चिन ने उसे बुलाया था। वो ये बात भी जानता था कि मिस्टर चिन को लड़ना नहीं आता, वो तो सिर्फ लोगों के डर का फायदा उठाता है और इन्हें मार देता है। तभी मिस्टर चिन वहाँ पर गैस छोड़ देता है जिससे डेंगसो बेहोश हो जाता है। वो उसको वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाता है। उधर ली भी एक मॉन्स्टर के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे जागने का वक्त आ चुका है। ये उसको अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर मिस्टर चिन डेंगसो को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने सिंगर को रखा होता है और डॉक्टर की भी बॉडी लटकी हुई होती है जिसको उसने मार दिया था और बहुत जल्दी पुतला बनाने वाला था। सिंगर की ऐसी हालत देखकर डेंगसो उसे माफी मांगता है। मिस्टर चिन उसे कहता है कि मुझे कैंसर है, मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए मैं डेंगसो की बॉडी को इस्तेमाल करूंगा और अपना दिमाग इसके दिमाग से बदल लूंगा, जहाँ पर जिस्म तो डेंगसो का होगा पर दिमाग मेरा होगा। वो डेंगसो की उंगली भी काट लेता है। इसके बाद वो इन दोनों को फ्रीजर में बंद कर देता है जिसकी वजह से सिंगर मर जाता है। इस बात पर डेंगसो को बहुत गुस्सा आता है। वो अब आजाद हो चुका था और बाहर आकर मिस्टर चिन को बहुत मारता है। उधर ली भी उस मॉन्स्टर को लेकर आ जाती है। मिस्टर चिन जब उस पर हमला करता है तो उसे भी पता चल चुका होता है कि ली भी कनेक्ट है। तभी उधर डेंगसो आकर मिस्टर चिन को बहुत मारता है। यहाँ पर मिस्टर चिन डेंगसो पर लगातार गोलियां चला रहा होता है पर वो तो ठीक होता जा रहा है। डेंगसो ने मिस्टर चिन से अपनी आंख भी छीन ली होती है और उसे मारने ही वाला था। तभी उधर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है जो डेंगसो को मारने से मना कर देता है और इंस्पेक्टर उसे वादा करता है कि मैं तुम्हारा सारा रिकॉर्ड मिटा दूंगा, तुम्हें जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। अब ली और डेंगसो को ये लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो जाने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। अब उन्हें भी कनेक्ट के बारे में पता चल चुका था, जहाँ पर वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं और आगे की कहानी क्या होगी, मिलिट्री वाले इनके साथ क्या करेंगे, ये तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। तो सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।